तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने डेनमार्क के वैज्ञानिक के साथ कहा कि जो एक विंड टरबाइन होता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, जब आप कोस्टल एरिया में जाएंगे तो एक टरबाइन लगा रहता है। मोदी जी ने पूछा कि क्या टरबाइन से CO2 होता है, क्या ऑक्सीजन से पानी निकाल लिया जाए, O2 मतलब ऑक्सीजन, पानी निकाल लिया जाए। और दूसरा उन्होंने उस वैज्ञानिक से पूछा कि क्या हम ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। तो जो हवा चलती है, हवा से पानी और ऑक्सीजन दोनों निकाले तो 3 काम होगा। एक तो बिजली बनेगी और दूसरा उससे ऑक्सीजन बनेगा, निकाला जाएगा, और तीसरा पानी निकाला जाएगा। सोचिए, बहुत पहले किसी ने कहा था कि पानी से बिजली निकाल लोगे तो पानी की ताकत खत्म हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री तो अद्भुत हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, एक से एक कमेंट देते हैं। तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? उसके बाद विप्लव देव, जिनके खिलाफ सुने हैं कि 8-10 जो हैं वो विधायक जो हैं वो आंदोलन पर हैं कि उनको हटाया जाए मुख्यमंत्री के तौर से। लेकिन उन्होंने तो मोदी जी के भी 2 कदम आगे कहा था। उन्होंने कहा था कि विप्लव देव ने कहा था कि हंस जो है वो ऑक्सीजन देता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गणेश पहले प्लास्टिक सर्जरी थे, फिर वो कहते हैं कि हम नाले से गैस बना लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो रडार फेल हो जाता है जब मौसम बादल लगा हो, और अब उन्होंने कहा कि टरबाइन से ऑक्सीजन को अलग किया जाए, ऑक्सीजन से पानी निकाला जाए और 3 काम होगा टरबाइन से। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है। और देखिएगा, ये वीडियो देखिए किस तरह से डेनमार्क का जो वैज्ञानिक है वो हंस रहा है। Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with both your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear, you will be the idea generator for our research. And प्रधानमंत्री के छोटे छोटे बाइट सुनिएगा, 1-1 मिनट का वो भी दिखाऊंगा कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके, और उसको लेकर लोग लगातार मजे ले रहे हैं। ट्वीट जिग्नेश मेवानी ने लिखा है, विंड टरबाइन के जरिए हवा में ऑक्सीजन को अलग करने की मोदी जी की महान वैज्ञानिक थ्योरी सुनकर नर बानर देव दानव सब बहुत ही खुश हुए और ताली बजा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक कहा है, जिस तरह से कहा है कि एक और कमेंट आया है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, ये देखिए दूसरा जो कमेंट है कि किस तरह से एक लड़की लिखती हैं कि आगे मोदी जी कहेंगे कि दाल चीनी में से दाल अलग कर लो और चीनी अलग कर लो और दाल चीनी से कारोबार जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन उतना ही नहीं, एक तो महिला लिखती हैं कि प्रधानमंत्री काला जामुन से काला जामुन जो होता है ना, तो काला अलग और जामुन अलग, काला जामुन निकाल देंगे, दाल चीनी से दाल अलग और चीनी अलग करके व्यापार में डबल मुनाफा फेंकू महाराज। तो ये लगातार जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत कल्पना से परे है। और यदि ऑक्सीजन का उत्पादन छोटे स्तर पर करना हो तो टरबाइन की जगह टेबल या सीलिंग फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ये ब्रह्म राक्षस ने पूछा है। तो लगातार लोग जो हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। और आप समझिए कि किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री जिस देश का इस तरह का बयान दे, उससे आप कल्पना, कहीं ये वैज्ञानिक मिट्टी के तेल से मिट्टी न अलग कर दे, जैसे हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं ना केरोसिन को, उसको लेकर वो लोग जो हैं वो लगातार तंज कर रहे हैं। और इस तंज का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं।
उसके बाद दूसरी बड़ी एक जो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से, देखिए बड़ी खबर है कि किस तरह से पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। वो भयानक है। ये दूसरी वीडियो देख लीजिए एक बार। कांग्रेस के नेता लोग हैं जो बिहार में टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से है। और जज रमन्ना के चीफ जस्टिस नहीं बनने से जज ललित का चीफ जस्टिस पद का कार्यकाल 3 महीने से बढ़कर एक और 3 महीने हो जाएगा। इसलिए नितिन मिश्राम ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री जगन्नाथ जज की आलोचना कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, तो बहुजन समाज को भी करना चाहिए। और ये माधवराज सिंधिया का वीडियो एक वायरल हो रहा है, जो देख लीजिए एक बार। सदैव कहा है कि मैं आपका ढाल भी बनूंगा और आपका तलवार भी बनूंगा। सर, अतिथि शिक्षकों के लिए आपने नहीं बोला कुछ? अतिथि शिक्षकों के मामले पर ही सर आप कुछ नहीं बने, ना ढाल बने ना तलवार बने। सर आप माधवराज सिंधिया कह रहे हैं कि सब गांव वालों को कह दो कि ये चुनाव महंत महाराज माधवराज सिंधिया का है। ये वो महाराज है जो अपनी सीट हार जाते हैं। और बेहद गरीब मुसहर परिवार से आने वाले 33 वर्षीय युवा शख्स को सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश मंगलम को आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं उन्होंने एक और टिकट बहुत अच्छा अविनाश रवि को दिया है। और ये है राष्ट्रवादी अर्नब गोस्वामी, जिनको बाजुए कातिल में एक शायरी है ना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये भी इनको नहीं आता है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह के हालात हैं। और ये वो लगातार बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से बिहार पुलिस इन दिनों जगह जगह चेकिंग करती है। हैंड सैनिटाइजर की बड़ी बोतल देखकर कहती है कि ये शराब है। तो राजस्थान के डूंगरपुर में आंदोलनकारी आदिवासी शिक्षकों पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी को कहीं भी चैन नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं। और सबसे भयानक खबर है कि किस तरह से यूपी में RSS का एजेंडा लागू हो रहा है, जिसमें केवल दलित अधिकारियों की नौकरी से बाहर किया जा रहा है, जो इनकी मनुवादी व्यवस्था को लागू करने की योजना को दर्शाता है। 7 अधिशासी अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। लखनऊ लोक निर्माण विभाग में बड़ी कार्रवाई, 7 लोग जो हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अभी राजेंद्र कुमार सोनवानी, मिर्जापुर में तैनात अधिशासी अभियंता देवपाल, और एटा में अधिशासी अभियंता विपिन पचौड़िया, सरस्वती में तैनात अभियंता पवन कुमार, खीरी NH विंग के अधिशासी अभियंता गिरजेश कुमार, बलिया के अधिशासी अभियंता राम केवल प्रसाद, सहारनपुर में तैनात अधिशासी अभियंता मदन कुमार संतोषी, इन सब को अनिवार्य नौकरी से निकाल दिया गया है। तो पहले नौकरी का रास्ता बंद कर दिया और आपको अब नौकरी से निकाला जा रहा है मेरिट के नाम पर। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आप तय करें कि अब आपको करना क्या है। ये आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।